फ्रेंड्स मु आद्याशा टार्गेट एसो चैनल को तुम को स्वागत करी जो मैंने मो चैनल को प्रथम कर मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूल तो आज आम पॉलिटी फर्स्ट क्लास करवा जो थी कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जोटा कि बेसिक कॉन्सेप्ट की बैकग्राउंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि मु कंप्लीट करी कौन ना हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया पार्ट रे कंप्लीट करी तो से कि आ रिलेटेड जहाँ भी पढ़ो मुझे तुमको कहीदेवी आटा स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड जी इंपोर्टेंट आम से डिस्कस करवा ओके तो फर्स्ट टाइम बुझा कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आमर जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स कौन ना जो कॉन्स्टिट्यूशन टा गोटे सिस्टमेटिकली आमर प्रोविजन गुड़ाक अरेंज होकर लिखाई थाए तो सेटा को आम कौन कहते ना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन आम अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा ओके आ गोटे कौन ना लीगल एंड कोडेड डॉक्यूमेंट लीगल कोडेड डॉक्यूमेंट मीन्स कौन से आमर सब जिनस माने कौन जी आमको करने की इंपोर्टेंट नेसेसरी से जिनस गुड़ाक डॉक्यूमेंट रे लिखाई देन एटा को कौन कह ना हाईएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री आ ऊपर को आम कंट्री रो किछि लॉ ही नाही देन आउ कौन ना प्रोवाइड द लिमिटेड ऑफ गवर्नमेंट आमर जो अच्छी से शासन करिवे तो सी गोटे से लिमिट अच्छी कि एतिकी जाए तुम एतिकी रिक्वायरमेंट एतिकी ही तुम कर कौन कहे ना ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल कोटा करने कि आमको इम्पोर्टेंट कोटा करवा कथा नुहे ए सब जिनस लिखाई देन आउ गोटे इम्पोर्टेंट जिनस नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को या जे ना तार जो कॉन्स्टिट्यूशन रो पावर को सेटा को तीन भाग में विभक्त कराई कौन ना लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ओके लेजिस्लेटिव रे कौन होची ना लेजिस्लेटिव रे अंडर रे हमको पार्लियामेंट आसुची पार्लियामेंट कौन करे सी लॉ बनाए लेजिस्लेटिव माने कौन है कि लॉ बनैबा एग्जीक्यूट माने जो लॉ टा बनना है ताको एग्जीक्यूट प्रॉपर वे रे करबा और जुडिशियरी माने तार किछि गड़बड़ हेले से एक्शन नेला वाला अछि ओके लेजिस्लेटिव अंडर रे कि आछि ना पार्लियामेंट अछि जो पार्लियामेंट भीतर हमको किए जाउचंती ना राज्यसभा और लोकसभा ओके एंड एग्जीक्यूटिव अंडर किए जाउची ना प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट तळक भाइस प्रेसिडेंट ए सब जिनस आछुंदी कि एग्जीक्यूटिव अंडर एंड जुडिशियरी रे कोन ना सुप्रीम कोर्ट तापरे हाई कोर्ट तापरे सब कोऑर्डिनेट कोर्ट ए सब जिनस होई कि एमती पावर डिवाइड करी कि दिया है ओके आ गोटे इंपोर्टेंट जिनस एथिरे फ्रेंड्स या रहिला ए जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करिवार पावर केवल काहा को दिया है ना पार्लियामेंट को दिया है तो फ्रेंड्स मु तो कहि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोन ना डिफरेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमेटिकली अरेंज जो आम प्रोविजन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सब डिफरेंट प्रोविजन को जो सिस्टमेटिकली अरेंज कराई कोटा कोथे रहिबा नेसेसरी को पार्ट कोठी रहिबे इंपोर्टेंट जिंस ए सब को अरेंज करके जेहेतु लिखाई छे एटा को में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए आ ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टा जो फॉर्मेशन हेतिला तो एथरे ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेल्प रे हेतिला तो आ नेक्स्ट जिंस एथरे कोन आमर रिटर्न जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी से निजे ही कॉन्स्टिट्यूशन ओके एग्जांपल कौन ना यूएसए इंडिया एबे फ्रेंड्स हमें देखिबा कौन ना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स सेटा मोरल नुह ओके जोटा कि आमे कौन भाबछ अनरिटन माने लेखा हेनी सेटा मौखिक हेतिबो ता मीन्स मौखिक नुह कौन सेटा जेहेतु तार जो प्रोविजन गुडाक अछि जो डिफरेंट प्रोविजन गुडाक सेटा जेहेतु प्रॉपर्ली अरेंज न होई कि सिस्टमेटिकली लेखा हेनी तो सेथि पई कि सेटा कहंती कौन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जेमिति आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो कौन सुप्रीमेसी से निजे ही कॉन्स्टिट्यूशन बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रो सुप्रीमेसी होची कौन पार्लियामेंट आ एग्जांपल कौन ना ब्रिटेन एंड सऊदी अरब ओके आउ ए कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करिकि हमर इंपोर्टेंट ईयर कौन सब ना 1934 रे एमएन रॉय बा मानवेंद्र रॉय तांको फुल नेम सी कौन करथिले ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो फॉर्मेशन करिथिले तो से प्रथमे प्रपोजल देथिले कौन पे ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे कि प्रपोजल देथिले ओके देन 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करिथिला कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन दरकार टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके नेक्स्ट थर्ड जिनस है कि 1940 रे अगस्त ऑफर जो अगस्त ऑफर टा केबे आसला ना अगस्त 8 रे आसतिला ओके से जो अगस्त ऑफर जेते बेला आसीथिला सेतिरे कोन करिथिले अगस्त ऑफर रे हमको ब्रिटिश माने कोन ऑफर करिथिले तो जेहेतु किछि ऑफर करिसंती बोली ताना अगस्त ऑफर हेछि आ सेटा अगस्त मास रे हेछि आ किछि जिनस ऑफर करिसंती बोली ताको अगस्त ऑफर बोली कहा जाय तो सेतिरे से कहिथिले कि सेतेला एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर चलथिला जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली तो सेकेंड वर्ल्ड रे कौन करले
ना सी आमको इंडिया को हेल्प मागिथिले तमे जदि आमको वर्ल्ड वार हेल्प करिवो ताहले कोन आमे तुमको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करिवो ओके। तो ये जो डोमिनियन स्टेटस अगस्ट ऑफर से प्रोवाइड करिवे से डोमिनियन स्टेटस माने कोन ना ब्रिटिश अंडर रे रही की माने ब्रिटिश अंडर रे रही की आमे जो शासन करिबा आमे रूल करवा बट सेटा आमे ब्रिटिश अंडर रे थिबा तो सेटा को आमे कहै छै कोन डोमिनियन स्टेटस। से कहिथिले कि कोन आ सेते बेले अगस्ट ऑफर जो टाइम रे आसीथिला सेते बेले भाइस रॉय हमर के थिले ना लॉर्ड लिंगलिथगो आ लॉर्ड लिंगलिथगो कर ड्यूरेशन टाइम पीरियड हैला केते ना 1936 रु 1943 ओके। जो 1943 तो तांको टाइम रे 1940 रे हमर आसीथिले कोन अगस्ट ऑफर। तो से माने कोन कहिथिले कोन ना सेकंड वर्ल्ड वॉर पई कि हमकु हेल्प मागिथिले इंडिया को। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर केबे हितला ना 1939 टू 1945 ड्यूरेशन रे हमर चलथिला कोन सेकंड वर्ल्ड वॉर चलथिला ओके। तो एथिरे कोन हैला तो डोमिनियन स्टेटस हमकु कौन करथिले प्रोवाइड करिए बोली कि कहिथिले बट जेते बेले सेथिरे कोन होला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम रे एक्चुअली ब्रिटिश माने एक्चुअली इंडिया को धोखा दे दिथिले कहिथिले भी सेते बेले टाइम रे भी कहिथिले ठीक अछि हमकु भी हेल्प करो देन आमे भी तुमको कोन दे दबु कोन डोमिनियन स्टेटस बट सेते बेले देई नथिले जेहेतु ए नेक्स्ट अगस्त ऑफर बेले एक्चुअली केही सुनिलेनी ठीक अच्छी। तपर 1946 रे से लॉर्ड एठी कोन हैला ना लॉर्ड वावेल को टाइप रे 19 देखो अंडर 1943 रे लिंगलिथगो पळेले तो 1946 बेल को किया आसी गले ना लॉर्ड वावेल ओके। ए लॉर्ड वावेल को टाइम ड्यूरेशन केते रु केते थिला ना 1943 रु 1947 ओके। ये जो लॉर्ड 1946 बेल को कौन आसीथिला ना कैबिनेट मिशन आसीथिला। ए कैबिनेट मिशन आसीथिला कौन ना सी करथिला रेकमेंडेशन कौन ना फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओके। ए कैबिनेट मिशन जो होइथिला आर चेयरमैन के थिले पैथिक लॉरेंस ओके पैथिक लॉरेंस कौन थिले थे चेयरमैन आउ आर एक दुई जन मेंबर भी थिले तांको ना हैला एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन टोटली 3 जन मेंबर थिले 3 जन मेंबर पैथिक लॉरेंस चेयरमैन थिले एवी अलेक्जेंडर आउ सेकंड थिले किए ना स्टैफोर्ड क्रिप्स ओके। ए दुई जन थिले कोन तांकर मेंबर थिले। तो ए भितरे एटा केबे आसीथिला देखो कैबिनेट मिशन 1946 मार्च 24 रे आसिला सेथिरे से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देले तो सेथिरे इलेक्शन टा केमिति हेतिला ना इलेक्शन टा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन हेतिला इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हेतिला एथिरे केमिति रेशियो निया जाउतिला ना 1 मिलियन पॉपुलेशन ने 1 मेंबर निया होतिला। तो सेही रेशियो हिसाब रे चलीथिला कोन ना 10 लाख रे 1 मेंबर। तो रेशियो हिसाब रे 10:1 हिसाब रे चलीथिला। आ तादरे टोटल सीट केते थिला टोटल सीट 389 ओके 389 मेंबर्स। एटा देखो कोन हमर इंडिपेंडेंस पूर्व एटा 1946 रे जो कैबिनेट मिशन आसीथिला ओके। तापर पुनी इंडिपेंडेंस पर हमर सीट कमी गला काहे कि एबे इंडिपेंडेंट जेहेतु हेनी हम सहित पाकिस्तान अछि तो मेंबर्स। तो ये 389 मेंबर्स कोमती डिवाइड हेतिला तो से विषय रे हम डिस्कस करिवा कि केतेटा जण ब्रिटिश इंडिया को पई सीट थिला केते जण कमिशनर को पई सीट थिला आ केतेटा प्रिंसली स्टेट पई की सीट थिला। सॉरी फ्रेंड्स वीडियोटा एक्चुअली पॉज हो जाइतला देन मु आथर कहि दउची जो टोटल हमर 389 मेंबर्स थिले सेथरो 292 हैला ब्रिटिश इंडिया रो आ चारटा हैला यूनियन टेरिटरी पई की 93 हैला प्रिंसली स्टेट पई की। ए जो चारटा यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी थिले ना अजमेर राजस्थान रो बालूचिस्तान पाकिस्तान रो क्रूग कर्नाटक रो फोर्स रे दिल्ली ताको मन रखियो कि एबीसीडी एमथरे मन रखि दबो।
देन ये जो 292 ब्रिटिश इंडिया थिला और 4 जोटा थिला यूनियन टेरिटरी रो तो से 296 हेले हमर कोन इलेक्टेड मेंबर आ जो प्रिंसली स्टेट रो जो 93 टा सीट थिला सेटा हला हमर नॉमिनेटेड मेंबर। वर्तमान आमे जहा पढी आछो एटा हला कोन बिफोर इंडिपेंडेंस टाइम रो ही ए जो सीट गुडा को थिला किंतु आफ्टर इंडिपेंडेंस कोन हला हमर पाकिस्तान हमर अलगा हे गला जेतल पाकिस्तान अलगा हे गला देन पाकिस्तान रो 90 टा सीट पड़ेला तो बाकी रही गला इंडिया रो 299 सीट बुझेला फ्रेंड्स। तो एति कि हमर सेटरे कोन कैबिनेट मिशन रे हमर एति कि जिंस हैला। वर्तमान फ्रेंड्स हमें पढिबा अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे आउ कोन सब रहिला तो फर्स्ट मीटिंग केमिति कॉन्स्टिट्यूशन रे हेइथिला कोठी हेइथिला के ता देरे चेयरमैन थिले से सब विषय रे डिस्कस करिबा। फर्स्ट देखो 1946 मार्च हमर 24 रे कोन कैबिनेट मिशन सरी गला जहा कैबिनेट मिशन रहला सेगुडा सरी गला। तो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे कोन हैला देखो 9 डिसेंबर 1946 रे कोन हेतिला ना हमर फर्स्ट मीटिंग हेतिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पई की फर्स्ट मीटिंग। ओके ये जो फर्स्ट मीटिंग कोठी हेतिला ना दिल्ली रे हेतिला। ओके ये जो फर्स्ट मीटिंग दिल्ली रे हेतिला तो एथिरे चेयरमैन के थिले ना डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो हेइथिले मेम तार चेयरमैन से इलेक्टेड मेंबर हेइथिले तो सेतेबेले सबुठारु कोन थिले एल्डर माने सबुठारु अधिका थिले बोली कि सॉरी नॉमिनेटेड हेइथिले तो सेथिरे कोन ना डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सी सबुठारु कोन ओल्ड एल्डेस्ट थिले बोली तो सेथि पाई कि तांको 75 इयर्स हेतिला तो सेथि पाई कि तांको कोन करा जायतिला ना सेथिरे तांको चेयरमैन करा हेतिला। ओके तापर कोन हैला ना रेगुलर चेयरमैन हिसाब रे एटा तो फर्स्ट हमर फर्स्ट मीटिंग सरी गला। तापर 11 डिसेंबर बेलकू 11 डिसेंबर 1946 रे पुणी कोन हैला ना रेगुलर चेयरमैन कराला। रेगुलर चेयरमैन कहा को कराइला ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कौन हेले ना चेयरमैन हेले कौन रेगुलर चेयरमैन। चेयरमैन ओके तापर को ए जो 11 डिसेंबर 1946 रे पुणी तापर कौन हेला ना आउ तांको कुआ जाउथला एससी मुखर्जी जे थिले तांको डेप्यूटी चेयरमैन हिसाब रे कराला ना डेप्यूटी चेयरमैन के थिले ना एच सी मुखर्जी। ओके एटा हला कोन फर्स्ट मीटिंग सरी गला एटा सेकंड मीटिंग रे हला। तापर को बीएन राव जे थिले बीएन राव ताको कोडाला ना एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशन रा एडवाइजर बोली कहउतला एडवाइजर। ओके तापर को हेगला तापर को कोन हैला ना 13 डिसेंबर 1946 रे जोटा की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हैला। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ताको कोन कह जाउतला समरी ऑफ अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन रो समरी जोटा कहउतला जोटा की हमर सेटा आगो को जाई कि कोन हे जो प्रिएम्बल हे जिवो तो सेटा केबे हितला ना सेति पई कि 13 डिसेंबर 1946 रे कोन हेतिला ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हेतिला कहा द्वारा हेतिला ना जवाहरलाल नेहरू को द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके एटा को कोन कह जाउतिला ना समरी गोटे देखिचो गोटे जे कोनसी गोटे बुक रहले तार गोटे समरी थाए तो सेई टाइप रो एटा समरी ऑफ अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ओके ओके ताको प्रेजेंट के करथिले प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड बाय के नेहरू सरी गला। तापर ए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको गढ़ाबा पई कि केते दिन लागिथिला टाइम ना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन पर लागिथिला। तो एबे हमें इंपोर्टेंट जिंस को पढिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस
तो ताकू केतेटा जिनस को लेकिन आउ इम्पोर्टेंट जिनस नहीं कौन ना कॉन्स्टिट्यूशन को आम केतेटा कंट्री को स्टडी करके आम ताकू बनईले तादर एक्सपेंडिचर केते हेतिला तार कैलियोग्राफी इंग्लिश रो जो हेतिला ताकू किए करथिले तो हिंदी रो कैलियोग्राफी केमिति हेतिला तापर तार जो डिजाइन करा हेतिला पेज को ताकू किए करथिले तो सेटा को कहा जाय कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस ओके। टोटल टाइम पीरियड केते हेतिला 2 years 11 months 18 days ओके। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पाई कि एटा कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट जो हेइथिला हमर तो आपको 60टा कंट्री को स्टडी करा है कि हमर कोन हेतला ए कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ा हेतला तार जो एक्सपेंडिचर हेतला 64 लाख ओके। एक्सपेंडिचर ओके तार जो इंग्लिश रे कैलियोग्राफी हेतला ताको किए करथिले ना प्रेम बिहारी रायजादा इंग्लिश रे कैलिग्राफी किए करथिले ना प्रेम बिहारी रायजादा ओके। देन हिंदी रो कैलियोग्राफी करथिले किए ना हिंदी रे बसंत कृष्णा वैद्य बसंत कृष्णा वैद्य ओके। आ जो तार डिजाइन करथिले ता बॉर्डर डिजाइनर ताको ना कोन बॉर्डर ऑफ पेज ओके बॉर्डर ऑफ पेज ताको किए कहथिले ना नंदलाल बोस नंदलाल बोस। एक्चुअली एटा हमर हे गला कोन ना एटा रिलेटेड कोन इंपोर्टेंट जिंस जोटा कि रिलेटेड हेतिला कोन कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेटेड ता देरे कोन ना ता देरे एक्सपेंडिचर हेतिला एटा 60 कंट्रीज तो ताको 60टा कंट्री का हम स्टडी करा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाइतला ता देरे एक्सपेंडिचर एतिके हेतिला। इंग्लिश रो कैलियोग्राफी प्रेम बिहारी रायजादा बसंत हिंदी रो कैलियोग्राफी हेतिला बसंत बसंत कृष्णा वैद्य एंड पेज बॉर्डर ऑफ जो डिजाइन हेतिला ताको नंदलाल बोस द्वारा हेतिला ओके। एबे हमें पढिबा कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन स्पेक्ट्रम ओके। हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाउथला कोन ना लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ओके। तापर को आ गोटे जिनस ए कॉन्स्टिट्यूशन रो डे ऑफ इनैक्टमेंट डे ऑफ इनैक्टमेंट 26 नवेम्बर 1949 रे हेतिला। तापर डे ऑफ एनफोर्समेंट 26 जनवरी 1950 रे हेतिला जोटा कि आमे कोन रिपब्लिक डे हिसाब रे सेलिब्रेट करो। ए जो जेतले कॉन्स्टिट्यूशन हेतिला ओरिजिनल सेतेबेले से कॉन्स्टिट्यूशन कोन थिला वन प्रिएम्बल तापर कोन 22 पार्ट एटा हला कोन प्रीवियस रे तापर काहे ना एबे चेंज हे कि सेटा नुवा मॉडिफाई हे जायछि ता विषय भी कहबी। तापर 22 पार्ट थिला आउ 8टा शेड्यूल आउ 395 कोन आर्टिकल्स तो प्रेजेंट रे सेटा चेंज हे कि कोन हे गला ना प्रेजेंट रे सेटा चेंज हे कि हमर 470 हे गला कोन आर्टिकल हे गला 12टा शेड्यूल आ 25टा पार्ट हे गला। ए जो पार्ट ता हमर कोन हे गला 25 हे गला आ 8टा शेड्यूल सेटा ले गते 12टा शेड्यूल हे गला
395 आर्टिकल टा 470 आर्टिकल है से प्रियम्बल से गोटे ही ओके। तो गोटे कौन था है कि ए जो आमर सबुठारु कौन लंगेस्ट रिटन कन्स्टिट्यूशन है कहार ना इंडिया आ गोटे जिनस मन रखियो शॉर्टेस्ट रिटन कन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड रो सबुठारु शॉर्टेस्ट आ रिटन कन्स्टिट्यूशन मोनाको जोटा कि यूरोपियन कंट्री सेटा गोटे यूरोपियन रो गोटे कंट्री मोनाको नाटा मन रख मोनाको जोटा कि कौन वर्ल्ड रो शॉर्टेस्ट रिटन कौन कन्स्टिट्यूशन ओके। आ गोटे जिनस है कि आमर देख नवेम्बर 26 रे तो ऑलरेडी माने कौन कन्स्टिट्यूशन रो सब जिनस रेडी हो जाइतला किंतु 26 जनवरी रे काहे कि एटा करा हला एनफोर्समेंट तार गोटे रीजन अछि काहे कि ना 1930 जनवरी 26 ए जनवरी 26 एठी इंपोर्टेंट कोन पई कि ना 1930 जनवरी 26 रे पूर्ण स्वराज दिवस रूपे माने कोन हेतिला घोषणा हेतिला तो सेथि पई कि एटा को कोन कहै पूर्ण स्वराज दिवस पूर्ण स्वराज दिवस जेहेतु एटा 1930 जनवरी 26 से जो जनवरी 26 को एक्चुअली माने इंपोर्टेंट देकी तो सेथि पई कि डे ऑफ एनफोर्समेंट करिथिले कॉन्स्टिट्यूशन केबे ना से 26 जनवरी और 1950 रे। तो एटा सरी गला पर आधि गोटे इंपोर्टेंट जिनस होइतला जो तुमको कहितली कोन ड्रिफ्ट हेतिला स्पेशल बॉडी का द्वारा ना ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी रिलेटेड कोन इंपोर्टेंट सेटा बे पढिबा। तो ड्राफ्टिंग कमिटी एठी पढिबा ड्राफ्टिंग कमिटी ओके। ए ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल मेंबर थिले केते ना 7 जण 7 जण ए जो 7 जण को भीतरे तांकर चेयरमैन के थिले ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर। सेकेंडरी किए थिले ना शायद मोहम्मद सादुल्लाह शायद मोहम्मद सादुल्लाह ओके। और 3 रे किए ना आसिगले के मुंशी डॉक्टर के एम मुंशी। देखो आर एक्चुअली आपको मन रखिबा एथि पई इंपोर्टेंट काहे कि ना सपोज एमती गोटे एग्जाम आस्थिबा 4टा ऑप्शन दे देथिबो कि आ भीतर ड्राफ्टिंग कमिटी रे मेंबर नुहंती नहले कि आ भीतर ड्राफ्टिंग कमिटी रे मेंबर तो एमती भी क्वेश्चन आसी पारे तो सेथि पई टिके मन रखि देबो। तापर को थिले किए गोपाल स्वामी आयंगर। देन आसी गले किए ना कृष्णमाचार्य आयर कृष्ण स्वामी आयर। देन 6 एन माधवराव 7 रे आसगले टीटी कृष्ण मैचेरी ओके। ये 7 जण थिले हमर कोन ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर। ये ड्राफ्टिंग कमिटी रो जो 7 जण मेंबर थिले 7 जण मेंबर भीतर फर्स्ट इंपोर्टेंट जिंस होला कोन ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर थिले कोन ना चेयरमैन थिले। ए तांको कोन कह जाय ना फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा तो समस्त ही जानिथिबो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके। ये जो 2 जण रहिले लास्ट को 6 नंबर रे एन माधवराव ये एन माधवराव रिप्लेस करथे काहाको ना बीएल मेथड कोन ड्यू टू तांकर बैड हेल्थ तांकर भलो नथिला बोली के देह तांको जगह रे के रिप्लेस देतले का जगह रे ना बीएल मित्तर
देखो एटा मन रखिबो बीएल मित्तर अंकर लास्ट एम रु तांको ना स्टार्ट माधव राव एंड टीटी कृष्ण मार्जी ए जो टीटी कृष्ण मार्जी रु देखो तांकर ना का जगह रिप्लेस हेतले ना डीपी कैथर देखो कैथर रु अंकर एंडिंग रे कृष्ण मार्चे ओके एटा कोन तांकर डेथ हे जाइथिला ए जो डेथ हे जाइथिला केबे हितला 1948 रे तांकर डेथ हे जाइथिला आकु नै के इंपोर्टेंट जिंस जो ड्राफ्टिंग कमिटी केबे हेतिला ना 29 अगस्त 1947 रे ओके आउ आकु नै कि आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस जो फास्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करथले बीएन राव प्रिपेयर करथले आकु लिखि भी दउची तो फास्ट जो ड्राफ्ट थिला तारो प्रिपेयर किए करथले प्रिपेयर्ड बाय बीएन राव एटा टिके मने रखियो फ्रेंड्स बीएन राव बॉक्स रे भी लिखि दउची आ सेकंड जिंस हैला कोन ना फास्ट ड्राफ्ट प्रेजेंट करिथिल हेइथिला केबे ना फेब्रुअरी 1948 फास्ट ड्राफ्ट प्रेजेंट केबे हेइथिला ना फेब्रुअरी 1948 रे आ लास्ट थिला केबे आ एओ किछि इंपोर्टेंट नै फर्स्ट और लास्ट टाइम मन रखियो ना 26 नवंबर 1949 रे तो एति के जिंस हैला कि ड्राफ्टिंग कमिटी कहितली कोन ड्राफ्टिंग कमिटी हेल्थरा कोन स्पेशल बॉडी ट्रिप करिथिला आ नेक्स्ट रहिला को हमें पढिबा कोन ना पार्ट्स हमर जो रहिला 22टा पार्ट तापर को हमर रहिला शेड्यूल 12टा शेड्यूल तो से विषय रे हमें धीरे धीरे पढिबा ताकू मु एमिति ट्रिक सहित भी आनिबी तमे केमिति ट्रिक सहित ही तमे से पार्ट गुडा को शेड्यूल गुडा को मन रखिबो ताकू मु ट्रिक सहित आनिबी थैंक यू फॉर वाचिंग आज एति की हमर सरिला जो थिरे कि मु तुमको ड्राफ्टिंग कमिटी जे सब तक कंप्लीट करे देली।